Hi, my name is Ras Masood and welcome to another episode of Hanji। आज हमने एक बहुत ही हसास टॉपिक डिस्कस करना है, किस तरह हम अपना पंजाबी लोक म्यूजिक, लोक धुने, उसके गाने, उसको हम कैसे माशरती तौर के ऊपर जो है वो डिसओन करते हैं और उनको बुरा समझते हैं, जबकि उनके अंदर कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं, कुछ उसका कुछ उसके अंदर कुछ बात होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये गाने नहीं सुनने, पता नहीं इनमें क्या है। तो हमने जो है ना इस हसास टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज की ये महफिल सजाई है। तो सबसे पहले आइए वो पंजाबी कलाम सुनते हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पप्पियां दे पैसे वखरे, हां जफ्फियां दे पैसे वखरे, पप्पियां दे पैसे वखरे, हां जफ्फियां दे पैसे वखरे। अल्लाह माफ करे जी। तो इस कलाम को, इसके जो बोल हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उसकी हसासियत को डिस्कस करने से पहले हम इसको थोड़ा सा तर्जुमा कर देते हैं। तो इसमें शायर कहता है कि जी पपियां दे पैसे वखरे मींस the kisses will be charged separately whereas the hugs will be charged separately। So ये तो मैंने थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट किया ताकि क्योंकि जो हमारी व्यूवरशिप है वो बहुत ज्यादा यूके और यूएसए से भी है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे आज के टॉपिक को जरा ग्रास्प कर सकें। सो ये तो होगी इसकी ट्रांसलेशन, लेकिन इसकी हसासियत और इसके अंदर हिडन मीनिंग्स को समझने के लिए हमने जिस हस्ती को दावत दी है उनका नाम है मिस्टर एमजे ढिल्लों साहब, और इनका ताल्लुक है गुजरात से और पंजाबी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ये आजकल है यूनाइटेड स्टेट्स में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो है वो अपनी पीएचडी की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो इनके पास ये बेस्ट जो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट जो पर्सनालिटी मौजूद है वो यही हो सकते हैं, मिस्टर एमजे ढिल्लों साहब। वेलकम टू द शो ढिल्लों साहब। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मुझे दावत दी। ढिल्लों साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स को और इसके अंदर जो डीपर मीनिंग्स हैं इनको जरा डिसाइफर करके हमारे ऑडियंस को समझाएं कि व्हाट इज द हिडन जेम दे आर सिटिंग ऑन एंड दे आर जस्ट मिसिंग इट ऑन इट एज अ सोसाइटी, as a culture we are just ignoring these things। तो ऐसा क्यों है ढिल्लों साहब? प्लीज आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी। तो ऐसा है कि सबसे पहले आपने जो है पोइट्री के लिरिक्स इन वर्डिंग पे गौर करनी है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट सबक आपको इसमें से मिलता है। यही देखिए, यही हमारा सारा प्रॉब्लम है ना कि हम इन चीजों को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो डेप्थ है, जो इनर मीनिंग्स हैं, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। जी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिस टॉपिक को आप इसमें कवर किया गया, मैं वर्ड्स को दोबारा से कहूंगा। पपियां दे पैसे वखरे, जफ्फियां दे वखरे। सो यू मीन टू से इधर जिस चीज को यहाँ पे एम्फेसिस किया गया, जिस चीज के ऊपर वो किया गया सेपरेशन ऑफ कंसर्न के ऊपर। देखिए, पपियों को उन्होंने साइड पे रखा बिल्कुल कि जी पपियां अलग, जफ्फियां अलग, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अलग, इसको आप कह सकते हैं कि एक अलग अलग यू नो बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है पपियों में और जफ्फियों में। तो उन्होंने शायद ने बहुत ही खूबी से आपको बताया है कि whenever you are engaging yourself in something like this, you got to keep a separation of concern। पपियां एक अलग चीज है, जफ्फियां एक अलग चीज है, तो इसको अपने अलग और सेपरेटली देखना है। तो पहली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हम चीज को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट्स
सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्योंकि मेरा मेजर है वो, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि किसी भी फॉर्म में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात होगी सेपरेशन ऑफ कंसर्न। दूसरा मैंने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिस तरह भी आप किसी बड़ी कंपनी में आप होते हैं तो उसमें आप देखें कि कॉस्ट हेड्स होते हैं, ठीक है, कॉस्ट सेंटर्स होते हैं बेसिकली। तो उन्होंने कहा है, अगर आप इसके अंदर मतलब डीप जाके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वो ये कह रहे हैं कि पपियों का जो कॉस्ट सेंटर है वो अलग है, यानी कि उसकी जो इनवॉइसेस आएंगी, जो भी उससे रिलेटेड जो सब कुछ होगा, वो अलग से पपियों के कॉस्ट सेंटर में डाला जाएगा जी। और इसी तरह जप्पियों का कॉस्ट सेंटर अलग। अब इसका फायदा क्या है, देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपने रैंकिंग करनी है कि कि भाई आपकी पपियां ज्यादा मशहूर हैं कि जप्पियां ज्यादा मशहूर हैं, ठीक है, तो आप बकायदा कॉस्ट सेंटर की बेस के ऊपर पावर बीआई रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हम ये रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। बल्कि अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो अगर पपियां और जप्पियां अलग अलग होंगी तो हम आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उसके कोर कॉन्सेप्ट है सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसमें क्या होगा कि जो पीछे आता हुआ ट्रेंड है, पपियों के ट्रेंड को आप देखें, जप्पियों के ट्रेंड को आप देखें, उस ट्रेंड से आप आगे भी फिगर आउट कर सकते हैं कि आगे पपियां ज्यादा चलनी है कि जप्पियां ज्यादा चलनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वो बातें हैं जो इस तरह की पोइट्री के अंदर हिडन होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ माशरा हम इनके डीपर मीनिंग्स को वो समझ नहीं सके और हमने कह दिया जी नहीं ऐसे गाने नहीं सुनने। ऐसे क्यों नहीं सुनने भाई? इनके अंदर एक बात, एक हिडन मैसेज है, आप वहां तक पहुंचे तो सही। अब पहले ही कैसे कह दिया आपने कि मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसकी गहराई तक पहुंचे, जो भी सुनते हैं उनको गहराई तक पहुंचे इसकी जी। तो जैसा कि आपने इस पोइट्री को और इसके डीपर मीनिंग्स को समझा हमारे गेस्ट के साथ, तो आज की जो एपिसोड है उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट एपिसोड में जिस डीप कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे वो गाना है ये। जब भी टूट के जगावे एक बार गुजरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।